हेलो फ्रेंड्स। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों को थोड़ा कोशिश था कि अवेयर करवा दे कि जो आज का जो केवीएस का पेपर था, जो आज का केवीएस का पेपर था वो कैसा आया था, सब्जेक्ट कैसे थे, उसमें पेडागोजी कैसी थी। हालांकि अपना कॉमर्स सब्जेक्ट का नहीं था, मतलब किसी ना पीजीटी का था ना पीआरटी टीजीटी का नहीं था, था वो सीनियर स्केल्स का। आपको भी पता है आज केवीएस का एक पेपर था असिस्टेंट कमिश्नर्स के और प्रिंसिपल्स के। तो उनसे एनालिसिस जब उनसे बात की गई तो उनसे पता चला कि पेपर कैसा आया था। तो पेडागोजी आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी। जो अभी लेटेस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पेपर आया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एलडी का पेपर कैसा था वो आप लोगों ने देखा, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पेडागोजी जो आ रही थी, जो आपके यूनिट वाइज है, तो डीपली पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप कर पाओगे। हालांकि एक दो क्वेश्चंस ऑथर से रिलेटेड थे, कम से दो या तीन क्वेश्चंस ऑथर से रिलेटेड थे। डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन था कुछ। और ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था। तो मतलब दो तीन केवल डायरेक्टली क्वेश्चन थे, बाकी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके मतलब लॉजिकल थिंकिंग, मतलब आपको दिमाग लगा कर ही उसका आंसर्स देना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, वो नहीं थे। तो पेडागोजी आपको डीपली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि भाई एनईपी कब बना था, एनईपी की जब बना था उस टाइम किसकी कमेटी में बना था, कौन अध्यक्ष था। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं थे, सारे डीपली क्वेश्चंस थे। पेडागोजी की बात है रीजनिंग की। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कुछ इजी थे, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि उनका तो लंबा पेपर था, तो उनके एनालिसिस पे है कि की जो है क्या बोलते हैं, बाकी के क्वेश्चंस क्या थे, टफ थे। और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ में से देखने को मिली थी। तो ये था अपना, बात था सब्जेक्टिव का। सब्जेक्ट का पेपर मतलब ना इजी था ना हार्ड था, मतलब कहने का मतलब डीपली पूछ रखा था कि आपको कंसेप्ट्स कितने क्लियर है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको नहीं मिले थे। असर्टेन्स रीजंस वाले जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चंस काफी मिले गए थे उसमें। अब हालांकि ये नहीं पता कि अपने में कैसा मिलेगा इससे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल सकता है कि हमें अपनी तैयारी को कितना इंप्रूवमेंट करना है, कौन से टॉपिक्स पे या कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि पेपर टफ था, ऐसा नहीं है कि पेपर इजी था, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कंपटीशन ज्यादा है तो पेपर टफ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो पेडागोजी का था थोड़ा जो करंट अफेयर थे लास्ट 6 मंथ्स की थी, उसमें से देखने को मिला है। रीजनिंग मॉडरेट थी, ना ज्यादा हाई थी तो ना ज्यादा इजी भी थी। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, जो कि हमेशा से हमने एलडीसी वाले जो एग्जाम थे उसमें भी देखने को मिला था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, डायरेक्टली कम थे। तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। जितने ज्यादा एमसीक्यूज है, जितने ज्यादा मतलब आपको सिलेबस अब रिवाइज करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे तो उससे आपको कंसेप्ट ध्यान में रहेंगे। और दूसरा जो अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करिए। और मेरा तो एम यही है कि एग्जाम क्रैक हो जाए आप लोगों का। हालांकि पोस्ट भी कम है तो कंपटीशन भी उतना टफ ही है, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली थी। तो ये था थोड़ा पेपर का आज का एनालिसिस, कि उस बिहाफ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और रही बात अपने सब्जेक्ट की, तो उसके एमसीक्यूज की सीरीज हम चालू कर दे रहे हैं। और जिसको भी टेस्ट एमसीक्यूज मॉक टेस्ट लेने हैं उसके एडवर्टाइजमेंट दे दिया था पहले से ही। तो अगर जिसको लेने हैं तो वो अपना उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट देख करके अपना एमसीक्यूज ले सकते हैं। और हम भी अपनी एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे और उसी हिसाब से प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर हेल्पफुल होगी तो क्या पता आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, क्योंकि मेरा काम था थोड़ा आपको आइडिया देना कि पेपर कैसा आया हुआ था। पेपर मतलब वही क्रैक कर पाएगा जिसकी नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हर टॉपिक वाइज गो थ्रू है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे। और मतलब लेकिन जो सब्जेक्ट, क्योंकि उनके भी अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। हालांकि सिलेबस जो पैटर्न डिसाइड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे कर रहे हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे
पीजीटी कॉमर्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितनी भी तैयारी है करवा दी गई है लगभग, और करवाई जा रही है। अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। और एक बार एमसीक्यूज करने से पहले हम जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे बिजनेस स्टडी की 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी अपलोड हो गई है, तो 2 क्लासेस और आएंगी जिससे कि हमारा बिजनेस स्टडी का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अकाउंटेंसी की फास्ट रिवीजन क्लासेस चलेंगी जो हर टॉपिक वाइज होगी, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, किसको हमें छोड़ देना है, किसको हमें आगे लेकर के चलना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हमारी क्लासेस चली हुई है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर कुछ भी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी।